महात्मा गांधी के संबंध में अपनी प्रथम स्मृति को अब मैं अपने जीवन के 5 से भी अधिक दशक पूर्ण करने के उपरांत स्पष्टतः वर्ष 1969 ईस्वी में इस प्रकार अपने अति बाल्यकाल में पाता हूँ। वर्ष 1969 ईस्वी महात्मा गांधी का जन्म शताब्दी वर्ष था। अपने ही गांव की प्राथमिक पाठशाला में वह मेरे प्रारंभिक अध्ययन का समय भी था। देश भर में उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आदर, सम्मान, श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। ग्राम सभाएं, पंचायतें, शिक्षण संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी समितियां आदि सभी गांधी जन्म शताब्दी कार्यक्रमों में भागीदारी कर रही थीं। गांव में बसने वाला मेरा परिवार भी न्यूनाधिक उसमें भागीदार था। उस वर्ष महात्मा गांधी की स्मृति में अति विशेष रूप से 2 अक्टूबर को बहुत ही यादगार बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गांधी जन्म शताब्दी समिति द्वारा विक्रय हेतु करेंसी नोट भी जारी किए गए थे। मेरे पिता ने भी 1 रुपए के मूल्य के कुछ नोट क्रय किए थे। उनमें से 1-2 नोट 52 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी भी मेरे पास हैं। वर्ष 1977 ईस्वी के लोकसभा के सामान्य चुनावों तक भी महात्मा गांधी के जीवन, विचारों अथवा कार्यों के संबंध में मेरा कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं था। इसका कारण यह भी था कि उस समय मैं स्वयं किशोर अवस्था में था। मैं अपने विचारों के विकास के ही एक चरण में था, लेकिन अपनी किसान पृष्ठभूमि और महात्मा गांधी की ग्रामों और ग्रामोद्योगों, किसानों और कृषि के संबंध में जो सोच थी उसका मेरे परिवार पर और कुछ मेरे ऊपर भी प्रभाव था। एक विशेष बात यह भी थी कि मेरा परिवार उस समय के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह का अनुयायी था। चौधरी चरण सिंह गांधी दर्शन के अति प्रशंसक, समर्थक और अनुयायी थे। वे साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अपना आदर्श मानते थे। मैं स्वयं चौधरी साहब के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान रखता था। सरदार पटेल के प्रति मेरी वर्ष 1969 ईस्वी से भी तनिक पहले अति शिशुकाल से ही श्रद्धा थी, लेकिन गांधी जी के विचारों के प्रति प्रारंभिक लगाव और उनके प्रति मेरे सम्मान के विकास में चौधरी चरण सिंह के व्याख्यानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। मुझे यह सत्यता स्वीकार करनी ही चाहिए। वर्ष 1989 ईस्वी में सनातन धर्म पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरनगर, जो मेरठ विश्वविद्यालय से संबद्ध है, में एमए राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष में प्रवेश के बाद जीवन में गांधी विचार को समझने की दिशा में एक अभूतपूर्व मोड़ आया। अपने प्रमुख विषय आचार्य और विभागाध्यक्ष के परामर्श पर मैंने महात्मा गांधी के जीवन, विचारों और कार्यों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष की, जिनके प्रति, जैसा कि मैंने कहा, बाल्यकाल से ही मेरी अपार श्रद्धा थी और जो सरदार पटेल के भी गुरु थे, महात्मा गांधी की संबद्धता के दर्पण में भी मैंने उन्हें जानने और समझने का उपक्रम किया। परिणाम स्वरूप वर्ष 1981 ईस्वी में महात्मा गांधी का जीवन, कार्य और विचार भी प्राथमिकता से मेरे अध्ययन, लेखन, विश्लेषण और शोध कार्यों के केंद्र में आ गए। वर्ष 1982 ईस्वी के प्रारंभ में कदाचित उन पर मेरा पहला लेख भी प्रकाशित हुआ। लगभग 4 दशक व्यतीत हो गए हैं। इस अवधि में मैंने महात्मा गांधी के जीवन, उनके कार्यों और विचारों का गहनतापूर्वक अध्ययन करने का भरसक प्रयत्न किया है और मैं अभी भी करता हूं। गांधी जी के जीवन, कार्यों और विचारों पर अपनी सोच और विश्लेषण को केंद्र में रखकर लगभग 1 दर्जन पुस्तकें और सैकड़ों की संख्या में मैंने लेख लिखे हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों के देशों के अनेक विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और चीनी गणराज्य के लेजिस्लेटिव युआन सहित कई संस्थाओं और अग्रणीय संगठनों के मंचों पर महात्मा गांधी के दर्शन,
महात्मा गांधी के मार्ग और उनके कार्यों के संबंध में मुझे विचार व्यक्त करने के भी निरंतर अवसर मिले हैं। लगभग 40 वर्षों की इस अवधि में गांधी दर्शन पर लिखने और विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया में मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि महात्मा गांधी का वैचारिक दृष्टिकोण भारत की दर्शन परंपरा का, जिसके केंद्र में अविभाज्य समग्रता, दूसरे शब्दों में ब्रह्मांडीय एकता की एकमात्र सत्यता और सार्वभौमिक एकता की वास्तविकता है, और जो सर्व कल्याण को समर्पित है, श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण स्वयं महात्मा गांधी अपने समय के अग्रणीय और महानतम मानवतावादी भी रहे हैं। गांधी विचार की यह मूल भावना उनके अविभाज्य समग्रता और सार्वभौमिक एकता की सत्यता पर आधारित होने के कारण उसे दीर्घ काल तक प्रासंगिक बनाए रखेगी। अविभाज्य समग्रता और सार्वभौमिक एकता की वास्तविकता पर दृढ़ विश्वास, तदनुसार अपने कार्यों के कारण महात्मा गांधी एक युग पुरुष के रूप में स्थापित रहेंगे। अविभाज्य समग्रता और सार्वभौमिक एकता की सत्यता में दृढ़ विश्वास और परिणाम स्वरूप सर्व समानता की स्वीकृति, तदनुसार कार्य गांधी के जीवन की शक्ति थी। उनकी इसी शक्ति को उद्धृत करते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने महात्मा गांधी को सार्वभौमिक ढांचे के सुचारू संचालनार्थ आवश्यक नैतिक सिद्धांतों से बंधा महापुरुष घोषित किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए कल्पना योग्य पुरुष कहा था, और नेल्सन मंडेला ने उनके मार्ग की अनदेखी को अकल्याणकारी स्वीकारा। महात्मा गांधी के संदर्भ में इन सभी के वक्तव्य उनके जीवन, कार्यों और विचारों को समझने, उनका विश्लेषण करने और समय और परिस्थितियों के मांग के अनुसार उनकी महत्ता का निर्धारण करने और तदनुसार अनुकरण करने का वर्तमान व भावी पीढ़ियों का आह्वान करते हैं। महात्मा गांधी की सत्य की खोज अंततः सत्य के साथ एक रूपता के उनके निरंतर प्रयासों से साक्षात्कार और मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होंगे। संक्षेप में, निर्धारित किए गए समय में मैं महात्मा गांधी के विचारों और कार्यों से अपनी संबद्धता के बारे में आज यहाँ इतना ही कह सकूंगा।